नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये आज की है ना 30 तारीख की 30/11/25 की करंट है सूजस। वो क्या है कि सुबह ही डाल देते, लेकिन क्या करें वो ये नेट का इशू था और ये डाउनलोड नहीं हो पाई है ना 28/29 की तो नेट से जैसे कि इंटरनेट वो टेलीग्राम से वगैरह से डाउनलोड करके कर दी है ना। वो इसका प्रिंट भी ऐसा नहीं था, लेकिन ये ऑफिशियल से है ना। इस वजह से इसका प्रिंट अच्छा है। क्या है कि वो डाउनलोड नहीं हो रहा था, नेट का इशू था कुछ, अब हुआ है ये। तो चलिए देख लेते हैं। 29 का है ये, 29 नवंबर 2025। क्योंकि यहाँ से ही करंट आता है। जो करंट की जो क्लास लेते हैं वो यहाँ से ही अध्ययन करके फिर अपने चैनलों पर डालते हैं। जब ऑफिशियल से ही जब पीडीएफ प्रारूप में नहीं मिलेगा तो फिर वो करंट कहाँ से बनाएंगे। ठीक है, करंट सोर्सेस से ही आते हैं। चलिए देख लेते हैं। 25 फ्लैगशिप योजना के माध्यम से राजस्थान का चौमुखी विकास हो रहा सुनिश्चित। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना हो रही साकार। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ठीक है, ये मुख्यमंत्री महोदय है, मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा। ये बताइए चिकित्सा मंत्री कौन है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खीपसर है। तो अगर गजेंद्र खीपसर चिकित्सा मंत्री है तो पशुपालन मंत्री कौन है। पशुपालन मंत्री जोराराम है, जोराराम। तो देवस्थान मंत्री कौन है। देवस्थान। ठीक है, देवस्थान मंत्री कौन है। देवस्थान। पशु ये जोराराम ही है। ठीक है, देवस्थान हो है ना या फिर पशु हो, जोराराम ही है। और वो दिलावर है, वो मदन दिलावर जी, वो शिक्षा मंत्री है और पंचायती राज मंत्री भी है। ठीक है, कृषि मंत्री की अगर बात की जाए, कैसे कृषि है ना, कैसे कृषि कैसे करोड़ीलाल मीणा है। और जो चिकित्सा सचिव है वो कौन है। गजेंद्र खीपसर है। और जो अपने जो वर्तमान में सचिव है वो कौन है। बी लगा दीजिए आगे। फिर श्रीनिवास है ना, बी श्रीनिवास है। इसके बाद में जो संसदीय विधानसभा सचिव वो विधानसभा अध्यक्ष कौन है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है। वासुदेव देवनानी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो है ना जल मंत्री कौन है। जल मंत्री, जल। ठीक है, तो ये है सुरेश। सुरेश सुरेश है आगे है ना। पीछे ध्यान नहीं है, लेकिन सुरेश है। अपने जो राज्य मंत्री है वो सुरेश है। और जो अगर केंद्र की बात करें ना तो केंद्र के जो जल मंत्री वो कौन है। वो पाटानी है ना, पाटानी है। पाटानी कुछ ऐसे है लास्ट में। ठीक है, रे से रक्षा, रे से राजनाथ है। गृह मंत्री कौन है। अमित शाह है, अमित शाह। विदेश सचिव कौन है। जयशंकर, जयशंकर है, जयशंकर। ठीक है, इसके बाद में जो सेंटर के जो कृषि मंत्री है वो कौन है। वो है मध्य प्रदेश के पहले वो मुख्यमंत्री रहे थे, क्या नाम है उनका, शिवराज है ना। तो शिवराज है कृषि मंत्री सेंटर के। जल मंत्री सेंटर के पाटानी है ना, कुछ ऐसे है लास्ट में नाम, ध्यान नहीं आ रहा है। फिर और राज्य के कौन है, जैसे कि अगर वो पूछ ले उप मुख्यमंत्री कौन है। उप मुख्यमंत्री दो है, एक तो दिया कुमारी जी है, एक प्रेमचंद बैरवा जी है। प्रेमचंद बैरवा है, उनके पास में उच्च शिक्षा मंत्रालय है। ठीक है, ये उप मुख्यमंत्री है। और दिया कुमारी भी उप मुख्यमंत्री है, उनके पास में पर्यटन मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है और महिला अधिकारिता विभाग भी है। किनके पास में। दिया कुमारी जी के पास उप मुख्यमंत्री है ये। ठीक है, इसके बाद में और कौन सा रहा है। और भी है, ऐसे नहीं है, और भी मंत्री है, वो ध्यान नहीं आ रहा है। तो 25 प्रमुख योजनाओं को राज्य सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम में शामिल किया है। इन फ्लैगशिप प्रोग्राम में ग्रामीण और शहरी विकास से लेकर कृषि, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल है। ठीक भाई, राज्य की तरक्की का ताना बाना इन्हीं प्रमुख योजनाओं के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। इससे विसर्जन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ठीक है, तो ये था इसमें 25 प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं। आगे चलते हैं। ये अंडरलाइन है, यही काम का है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बना। ठीक है, पिछले एक दशक में भारत में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। देख लेते हैं। ये काम का है कि ये बताइए पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना क्या है, यहाँ पर किनसे संबंधित है, यहाँ पर कौन से कथन सत्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए
सरकार ने फ्लैगशिप योजना के माध्यम से वंचित वर्ग का सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में, अब है ना वो ये भी पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना किससे संबंधित है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में वो पूछेगा तो ये पूछेगा बताइए जो मुख्यमंत्री जो स्वनिधि योजना है वो शहरी से है या ग्रामीण से है। दोबारा से लेते हैं। राज्य सरकार वंचित वर्ग के कल्याण को समर्पित पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने फ्लैगशिप योजना के माध्यम से वंचित वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्ग। अब वो पूछ लेगा कि ये बताइए जो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है उसके तहत कौन इस में सम्मिलित है या फिर कौन नहीं है, कौन सा वर्ग। श्रमिक है, हस्तशिल्प है, ठीक है, हस्तशिल्प श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को विशेष अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाकर आर्थिक सम्मान दिया जा रहा है। इसके साथ ही पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के अभियान को तहत खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः शुरू करते हुए अपात्र लाभार्थियों की सूची से हटाने और नए पात्र लोगों को जोड़ने का व्यापक कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, कमजोर आय वर्ग के परिवारों को रियायती आवास उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा विस्तार, ऊर्जा क्षेत्र में भी ठोस कार्य। तो एक ये है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन अवसंरचना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना का मिशन उद्देश्य देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और चिकित्सा ढांचे का सुदृढ़ीकरण करना है। इस अभियान में फ्लैगशिप योजना घोषित करते हुए राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रही है, ठीक है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन। नए स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण तथा क्रिटिकल केयर अस्पताल एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में भी राज्य में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। वो पूछ चुका है पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है, ऊर्जा से। कंपोनेंट ए, कंपोनेंट सी में प्रदेश में धरातल पर तेजी से काम हो रहा है। कंपोनेंट ए 2 के तहत कंपोनेंट बी 7 HP क्षमता के स्वतंत्र सौर कृषि तंत्र की स्थापना की जा रही है। कंपोनेंट बी 7.5 HP क्षमता के तहत। साथ ही प्रदेश के हर उपभोक्ता को निर्बाध संशोधित वितरण की योजना RDSA के तहत विद्युत। आगे चलते हैं। राज्य के आदि आबादी सर्वांगीण विकास हो रहा है। लाड़ू प्रोत्साहन योजना, ठीक है, देश में राज्य सरकार का एक बड़ा कदम है। योजना में ग्रामीण परिवारों की बालिकाओं को जन्म से लेकर शिक्षा कितने हैं, 1.5 लाख है। 4 जो किस्त है वो कौन सा देता है, वो देता है स्कूल विभाग। प्रथम 2 किस्त है अस्पताल विभाग, जो लास्ट की है वो उच्च शिक्षा विभाग देगा। कुल 7 है। इस प्रकार महिलाओं को विभिन्न प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, ठीक, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ठीक, बनाने का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। फिर मिशन हरियाली राजस्थान की शुरुआत। इस अभियान के तहत राज्य में 50 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। पूछ सकता है वो कितने लगाए गए हैं, 50 करोड़ लगाए गए हैं। किस अभियान के तहत लगाए गए? मिशन हरियाली राजस्थान है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के बारे में आप क्या जानते हैं? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रदेश में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए है, ठीक, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फिर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत पंचायत राज विभाग द्वारा 4780 ग्रामों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान देना भाई, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 कितने बनाए हैं? पंचायत राज विभाग द्वारा 4700 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत 1,10,000 कार्य करवाने का लक्ष्य है। कितना लक्ष्य है? 1,10,000। किसके तहत है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 है, ठीक है। 1.0 भी दे सकता है वो, 3.0 भी दे सकता है। 2.0 4700, ठीक, 1,10,000 करवाने का लक्ष्य है।
फिर आगे चलते हैं, 1.5 लाख है ना, और ये पढ़ चुके हैं। इसके बाद में इनको अच्छी तरीके से देख लेना भाई। RDSA संशोधित वितरण क्षेत्र योजना RDSA के तहत विद्युत वितरण ढांचे को सुदृढ़ करने पर कार्य किया जा रहा है। ये ध्यान रखना भाई। 98वें वार्षिक सम्मेलन, 98वें वार्षिक, मुख्यमंत्री नई दिल्ली में है ना, नई दिल्ली में फिक्की, नई दिल्ली में फिक्की के, नई दिल्ली में फिक्की के, नई दिल्ली में जैसे कि दिल्ली फिक्की रह जाएगा ध्यान, दिल्ली फिक्की, ठीक, दिल्ली और फिक्की सिमिलरिटी है। और ये 98 है, वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। आगे चलते हैं, नवीकरण ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा राजस्थान। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान आज भारत का नवीकरण ऊर्जा पावर हाउस बनकर उभर रहा है। हम सौर ऊर्जा उत्पादन देश में प्रथम हैं। वहीं पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में भी अग्रणी है। राजस्थान विभिन्न प्रकार के खनिज के भंडार है। प्रदेश में अब तक 5 लाख से भी अधिक MSME एवं स्टार्टअप का पंजीकरण किया जा चुका है। देश भर में चौथा स्थान रखता है। किस में रखता है, ये काम के हैं भाई, 2 बार दिखते हैं। सौर ऊर्जा में कौन सा स्थान है, प्रथम है सौर ऊर्जा में। वहीं पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में भी अग्रणीय है। राजस्थान विभिन्न प्रकार के खनिज भंडार है। प्रदेश में अब तक 5 लाख से अधिक MSME स्टार्टअप का पंजीकरण किया जा चुका है, जो देश भर में चौथा स्थान है। MSME में कौन सा स्थान है, चौथा MSME चौथा है। आगे चलते हैं, इनको पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके बाद में ये जो है एकदम कतई काम का है। और क्या है इसमें, इस अवसर पर फिक्की के अध्यक्ष कौन है, हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की के अध्यक्ष कौन है, हर्षवर्धन अग्रवाल। वर्ष 2025-26 के लिए फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष श्री अनंत गोयन का सहित फिक्की के पदाधिकारी गण एवं बड़ी संख्या में उद्योगपति और निवेशक उपस्थित रहे। फिक्की के अध्यक्ष का नाम क्या है, हर्षवर्धन अग्रवाल। वर्ष 2025-26 के लिए फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष श्री अनंत गोयनका सहित फिक्की के पदाधिकारी, ये ध्यान रखना भाई। फिक्की के अध्यक्ष कौन है, श्री हर्षवर्धन अग्रवाल है। 25-26 के लिए फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष श्री अनंत गोयनका है, ठीक है। अब इसको लेते हैं पिछले 1 दशक में। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, UPI 2047 का रोड मैप तैयार किया। ERCP क्या है, ERCP PKC का नाम बदल के चेंज कर दिया। PKC का मतलब है PKC, पर्वत काली सिंध चंबल का नाम बदल दिया है। ERCP राम जल सेतु लिंक परियोजना है। 17 जिले सम्मिलित है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कितनी कमी आई है, ये आई है 9.24, ठीक है। वो देगा 8.24, 7.24, ठीक, 5.24, तो 9 है, ठीक है, 9 है। महिला 9.24 है। कतई घोट के पी जाना इनको। राजस्थान 12.2 की GDP से आगे बढ़ रहा है, जो राष्ट्रीय औसत 9.7 से अधिक है। राष्ट्रीय औसत की वो कितनी है, GDP 9.7 है, यानी कि जो GDP है इंडिया की वो 9.7 है, अपनी कितनी है 12.2। 9.7 इंडिया, अपनी 12.2 है। 9.7 12.2, 9.7 12.2। इसके बाद में और कोई काम का है नहीं है, ठीक है। राइजिंग राजस्थान के साथ ये काफ़ी बेर आ चुका है, 45 लाख करोड़ रुपए। इनमें से अब तक 7 लाख करोड़ रुपए के MOU धरातल पर हो चुके हैं, ठीक है। हमारा दृष्टिकोण 3 स्तंभों में है। कौन सा है, सुधार, स्थिरता, अवसर। सुधार, स्थिरता, अवसर। सुधार, स्थिरता, अवसर, ठीक है। और नहीं है कुछ काम का, लेकिन ये जो 2 फैक्ट है ना, इनको एकदम 9.24, 12.2 अपनी GDP है। इंडिया की कितनी है, 9 और 7 है, तो 12.2 अपनी है, इंडिया की 9.7 है। बताइए इंडिया की GDP कितनी है, 9.7, 9.8 कितनी है, 9.7 है, 12.2 है अपनी, और इंडिया की 9.7 है। कितनी % की कमी हुई है, 9.24, 9.24, 9.24। 17 ज़िले हैं और 22 जो ज़िले हैं उनको लाइट की व्यवस्था दी जा रही है, ठीक है, दिन में लाइट की। सागरमाला उड़ान जैसी। राजस्थान भारत का सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन ब्रांड, ये अब नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत का सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन ब्रांड है। हमारी संस्कृति, विरासत, वन्यजीव, त्यौहार और व्यंजनों की समृद्ध विरासत हमें विश्व भर में पसंदीदा बनाती है। ब्रांडिंग ने टूरिज्म में राजस्थान पहले से ही देश विदेश के लोगों की पसंद है। ब्रांडिंग, और सही है, ये उदयपुर के जो काफ़ी होटल हैं उनमें विदेशों से भी शादी करने आते हैं भाई,
और जो अपने इंडिया के जो बेस्ट जो दिग्गज है ना, वो शादी वगैरह ये करने के लिए उदयपुर आते हैं। मीटिंग, इंस्टीट्यूट, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन के लिए हम विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित कर रहे हैं। राज्य सरकार फिल्म, टूरिज्म, एडवेंचर, इको टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। नए पर्यटन अवसंरचना, धरोहर संरक्षण और पीपीपी आधारित होटलों के माध्यम से राजस्थान विश्व के शीर्ष पर्यटन स्थलों में शामिल है। जब इसमें ना एक काम का है क्या, फिक्की के अध्यक्ष श्री हर्षवर्धन अग्रवाल और वर्ष 25-26 के लिए अध्यक्ष अनंत गोयनका। महिला में वृद्धि हुई है, कितने अपराधों में कितनी कमी हुई है, 9.24 की कमी हुई है, 9.24। अपनी जीडीपी है 12.2, राष्ट्रीय औसत की है 9 यानी राष्ट्र की है 9.7। ERC राम जल सेतु है, 17 ज़िले हैं, 2047 है। ठीक है, इसके बाद में ये 5 लाख से MSME स्टार्टअप हुए हैं। सौर ऊर्जा में फर्स्ट है अपन। चौथा स्थान किस में है अपना, ये MSME में चौथा स्थान है। ठीक भाई, ये मुख्यमंत्री महोदय है, काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है। ठीक, 98 है ये ध्यान रखना है। 98 फिक्की है, दिल्ली है, फिक्की है, दिल्ली है, और क्या है, और नहीं है कुछ। ठीक भाई, रोक के ढंग से पढ़ना चाहे तो और पढ़ सकते हैं। फिक्की दिल्ली में हुआ है 98। 4730 गाँव में वाटर हार्वेस्टिंग 2.0, 7.5 HP क्षमता के किसके तहत है, कंपोनेंट ए के तहत 2 मेगावाट क्षमता के, कंपोनेंट सी के तहत यानी ABC है ये ना। इतना अंदर से तो वो RPSC के क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो पूछेगा। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना क्या है ना, ये आ सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। ठीक है, 50 करोड़ पौधे किसके तहत लगाए गए थे, मिशन हरियाली और राजस्थान के तहत। ड्रोन दे दी, सोलर दे दी, लखपति दे दी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी। तो ये था भाई 25 प्रमुख फ्लैगशिप। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक, ये काम का है 9.24, 12.2, 9.7, 9.24, 12.2, 9.7। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।